तो नो जॉब, नो इजी लाइफ, नहीं कर सकते हो क्योंकि संडे को इज़ अ कंप्लीट शटडाउन। जस्ट नॉट अबाउट कि रेंट ज़्यादा है, आपको नॉर्मली भी घर नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जो पार्लियामेंट हाउस है बर्लिन के अंदर, उसके सामने से। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है कि आपको क्या क्या चीज़ें सही में जानना ज़रूरी है जब आप जर्मनी आए उससे पहले। तो बने रहिए प्लीज़ मेरी वीडियो के अंदर आगे तक, और जानते हैं कैसे हम अपनी लाइफ यहाँ आगे थोड़ी ईजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, जिसको बोलते हैं जर्मनी के अंदर अनमेल्डुंग। सबसे पहली चीज़ आपको ये करवानी है, क्योंकि विदाउट अनमेल्डुंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, कोई रजिस्ट्रेशन आपका आगे नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, सिम नहीं बनेगा या बैंक अकाउंट नहीं होगा तो नो जॉब, नो इजी लाइफ। अब वो होता है मैंडेटरी कि आपको यहाँ जर्मनी आने के 14 डेज़ के अंदर अंदर ही कराना होता है। बट उसके अंदर भी एक चीज़ है ध्यान रखने वाली, वो है कि डायरेक्ट आप आके इन पर्सन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट में जाके नहीं करा सकते हो, ठीक है। आपको उसके लिए लेना पड़ता है प्रायर अपॉइंटमेंट। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है, जैसे ही आपके जर्मनी आने की डेट फाइनलाइज होती है आप करेंगे तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, स्पेशली इन बिग सिटीज़। तो वो आप सबसे पहले लेंगे और करवाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसके बिना ऑनेस्टली कुछ भी काम नहीं होगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 14 डेज़ तक अगर आपने नहीं करवाया तो दैट मीन्स कि आप इलीगली यहाँ रह रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग ऑल योर वैलिड डॉक्यूमेंट्स सच एज अ वीज़ा एंड पासपोर्ट, नहीं माना जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है कि आप अपना सबसे पहले आते ही टिकट ले लीजिए। टिकट मतलब जो डॉइचलैंड टिकट होता है वो मंथली पास होता है, विच इज़ फॉर 58 यूरोज़ एज ऑफ नाउ, एंड 2026 के अंदर वो 63 यूरोज़ का हो जाएगा, विच इज़ वैलिड फॉर 1 मंथ। 1 मंथ मतलब आपकी डेट से नहीं, वो पहले महीने की तारीख से लेके आखिरी तारीख तक ही रहता है वैलिड, आप चाहे कभी भी उसको कराओ। बट दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूजुअली वन वे फेयर मिनिमम 3.5 यूरो चलता है फॉर ए नॉर्मल अडल्ट। तो उसके लिए आई वुड से कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप करवा लो, क्योंकि आप नॉर्मली कहीं भी गए 10 किलोमीटर गए, आपको जनरली यहाँ पे बसेस या ट्रेन चेंज करनी पड़ती, तो आप एक 1 वे के अंदर 7-8 यूरो पे कर दोगे तो एक दिन का 20-25 यूरो नॉर्मली हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही यू गेट अ फ़ोन नंबर, और नॉर्मली भी आप अपने कार्ड से, इंटरनेशनल कार्ड से वो डॉइचलैंड टिकट खरीद सकते हैं, और एटलीस्ट वो नहीं हो पा रहा है इनिशियल डेज में, तो यहाँ पे पर डे के हिसाब से 4 से 5 राइड का भी थोड़ा क्लब करके भी आपका पास बनता है टिकट 12-13 यूरो का, जिसके अंदर आपकी 4-5 राइड्स कवर होती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये रहा ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड कोशिश करो सबसे पहले डॉइचलैंड टिकट बनवा लो, फिज़िकल नहीं तो वर्चुअल ले लो, बट गेट इट एज सून एज पॉसिबल। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही बातें नहीं करेंगे कि क्या क्या मुश्किलात है, बट हम ये भी जानेंगे कि यहाँ रह के क्या क्या आपको फ़ायदे हैं, कैसे लाइफ बेटर हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना आगे तक। तो थर्ड पॉइंट आता है हेल्थ इंश्योरेंस का, जो कि बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली 15 से 20 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी के अंदर आपको मंथली पे करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, दिस इज़ मैंडेटरी। डे 1 से यू हैव टू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। बट वो बहुत सारे पर्क्स अलग देता है, सब कुछ कवर्ड होता है, आप इंश्योर्ड रहते हो, टेंशन फ्री रहते हो। बट ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर आप न्यू हो, स्पेशली जब आप बिल्कुल आए हो, विदाउट जॉब आए हो, और इवन एज अ स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि इंडिया के अंदर ऑप्शन होता है हम कराते नहीं कराते, और कराते भी है तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको लगेगा, देखो मेरे ऊपर क्या आ रहा है ये बबल। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो देयर। तो ये है थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि ठीक है फ्राइडे को आप थक गए ऑफिस से आके, सैटरडे को थक गए, संडे को ग्रोसरी कर लेंगे या संडे को अपना दूसरा काम कर लेंगे, नहीं कर सकते हो, क्योंकि संडे को इज़ अ कंप्लीट शटडाउन। कंप्लीट मतलब कंप्लीट आपको दूध, दही,
ब्रेड कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये सब चीज़ें फ्राइडे या सैटरडे को ला के रखनी होगी। एंड सैटरडे को सबसे ज़्यादा मुझे मार्केट में रश लगता है, क्योंकि संडे को इनका ये मानना होता है कि सब रेस्ट करते हैं, सब छोटी से छोटी शॉप, बड़े से बड़ा सब कुछ बंद होता है। एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कैफ़ेज़, क्लब्स, बार्स वगैरह, ये खुले होते हैं क्योंकि लोग चिल आउट करने भी जाते हैं। बट नॉर्मल अगर आप जॉब कर रहे हो तो सब कुछ आपको बंद मिलेगा, तो आपको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लस आप संडे के दिन कोई भी शोर शराबा नहीं कर सकते हो, कोई मशीन नहीं चला सकते, तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ कंप्लेंट हो गई तो आपको देना पड़ेगा बहुत हैवी फ़ाइन। अब बात करते हैं पैसों पे आते हैं थोड़ा कैशलेस। इंडिया में इतना हमारे लिए इजी है ना कि कैश नहीं लेके गए, यूपीआई करा, ये स्वाइप करा, वो स्वाइप करा, तुरंत आपका पेमेंट हो गया। आपको कैश कैरी करने की इतनी टेंशन भी नहीं है, और आप भूल भी जाओ तो भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आपको अभी भी सब जगह कैश देना पड़ता है। कार्ड का पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम जगह होता है। एंड अगर कहीं होता भी है तो दे क्लियरली मेंशन कि 5 यूरो से ऊपर होगा तो हम ऑनलाइन लेंगे, 10 यूरो से ऊपर होगा तो लेंगे। नॉर्मली वो लोग नहीं लेते हैं, तो आपको हमेशा कैश कैरी करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एक मुझे बहुत बड़ी अजीब चीज़ लगती है, क्योंकि इंडिया में इतना रखती भी नहीं थी, फटाफट कुछ भी हुआ ऑनलाइन कर दिया। बट यहाँ पे ये आदत आपको चेंज करनी पड़ेगी, और आपको हमेशा रखना पड़ेगा पैसे। आपके पास में कॉइन्स होने चाहिए, कैश नोट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ होती है जो काफ़ी इंडिया से इसको अलग बनाती है। जर्मनी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे हैं, ईजी कनेक्टिविटी है, हर जगह एकदम बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, स्मूथ रनिंग है सब कुछ। बट ट्रेन्स काफ़ी थोड़ी डिले चलती है। वो मेरे साथ हाल फिलहाल इतना नहीं हुआ है कि मैं इस चीज़ को कोट करूँ अलग से, बट येस दिस इज़ ऑल्सो वन पॉइंट। सेकंड है, यहाँ पे हर चीज़ इतना भरोसे पे चलती ना, ट्रस्ट मी। अगर आप महीने में 30 के 30 दिन ट्रैवल कर रहे हो, आपको शायद हार्डली 5 या 6 बार शायद वो लोग टिकट चेक करने आएंगे, बाकी के 25 दिन आप नॉर्मली ट्रैवल करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग इतना ट्रस्ट पे और ऑनेस्टी पे रहते हैं कि उनको पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हैवी फ़ाइन होता है। फर्स्ट टाइम 60 यूरोज़, एंड इवन आपका नेम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाता है। सेकंड टाइम तो जेल पक्का ही है आपकी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। तो हमेशा टिकट कैरी करो। कार्ड नहीं है मंथली वाला तो सिंगल साइडेड ले लो। घर पे भूल गए कार्ड तो भी मैं बोलूँगी टिकट के बिना कभी ट्रैवल मत करना, चाहे ट्रेन हो, ट्रैम हो, बस हो, कुछ भी हो, यू हैव टू कैरी योर कार्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक अकाउंट ओपन कराने की। तो ट्रस्ट मी, इतना डिफ़िकल्ट है यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करना। इंडिया की तरह नहीं होगा कि आप बस बैंक में डायरेक्टली घुसे और उनको बोला कि भाई ओपन कर दो, नहीं होता ऐसा। आपको लेना पड़ेगा प्रायर अपॉइंटमेंट, 7 से 10 दिन के गैप का मिलेगा आपको। उसके बाद वो बुलाएंगे आपको, फिर डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आप कैरी करेंगे। एंड देन आपका अकाउंट खुलेगा। फिर उसके कम से कम 10 से 12 दिन में आपके पास में आएगा आपका कार्ड। उसका जैसे मेरे केस में मेरा डेबिट हुआ था ऑलमोस्ट 12 यूरो फॉर अ डेबिट कार्ड। तो थोड़ा ये रहता है, मतलब 1200 से 1300 रुपये मेरा चार्ज किया गया था। फिर ऑनलाइन आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते जितना कि हम हमारे कंट्री में कर रहे हैं। बट ये रहता है सिस्टम बैंक अकाउंट का यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत मेजर चैलेंज जो यहाँ रहता है, वो रहता है घर ढूंढने का, हाउसिंग का चैलेंज। बहुत समय लगता है कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन बड़ी सिटीज़ में स्पेशली बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख और ये जो भी बड़ी और अब सिटीज़ 2-4 काउंट कर लीजिए, हैम्बर्ग वगैरह, बहुत मुश्किल है। एंड नॉर्मल अगर आपको प्राइवेट स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए 1000 यूरो से कम का नहीं मिलेगा, तो वो खुद इतना ज़्यादा महंगा रहता है हमेशा यहाँ। और मैंने भी आपको जो रेट बताई है ना, वो रेट स्टूडियो अपार्टमेंट की बताई है, ठीक है। पूरा प्रॉपर घर नहीं है। अगर प्रॉपर आपको 1 BHK चाहिए तो वो आप 1500 यूरो के आसपास मान लीजिए, 1200 से 1500 मान लीजिए। वो भी थोड़ा आउटस्कर्ट पे जाएंगे, मेन सिटी में बहुत मुश्किल है। शेयर्ड अपार्टमेंट मिल सकता है आपको, वो भी कितना मान लीजिए आप, जैसे मैं 4 लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तब आई एम पेइंग अराउंड 700 यूरोज़ पर मंथ, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है 100-150 यूरो कम मिल जाए, बट दिस इज़ द एवरेज रेट हियर। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहे। हेल्थ इंश्योरेंस की तरह ये भी एक बहुत बड़ा मेजर खर्चा रहता है आपका, और इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि रेंट ज़्यादा है, आपको नॉर्मली भी घर नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है घर देखने के लिए, बहुत फ्रॉड होता है, क्योंकि यहाँ पे घरों की थोड़ी मतलब हाउसिंग की शॉर्टेज है, लोग बहुत ज़्यादा है।
तो इस रीज़न से भी बहुत बार ऐसा होता है कि साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो बहुत ध्यान रख के आपने घर सेलेक्ट करना है प्रॉपर। जब तक आप श्योर नहीं हो, कोई डिपॉजिट नहीं देना है आपको कहीं पे भी। सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म से कुछ वो वहाँ से आप घर देखो, वो फिर भी थोड़ा रिलायबल सोर्सेज है आपके, तो वहाँ पैसे देने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अब महीनों बाद तो आपको ना अपॉइंटमेंट मिलता है कि ठीक है आप घर आके देख सकते हो। प्लस इतना कंपटीशन है तो आपको सैलरी भी आप लोग की देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स के लिए फिर भी इजी रहता है, ब्लॉक्ड अकाउंट के बेसिस पे वो दे देते हैं। या बाकी नॉर्मल अगर आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आ रहे हो तो आपकी सैलरी यहाँ बहुत मैटर करेगी अगर आपको घर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। घर आप सेलेक्ट नहीं करोगे, आपका जो लैंडलॉर्ड है वो सेलेक्ट करेगा कि आप उस घर में रहने लायक है या नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है जैसे ग्रोसरी की। ऐसा भी नहीं होता है कि संडे के अलावा भी कभी भी चले जाओ। टाइमिंग्स होते हैं हर स्टोर के, एंड वो भी डिपेंड करता है एरिया वाइज। जैसे मैं अपना लिडल का एग्जांपल देती हूँ। लिडल मेरे जो एकदम नियरेस्ट है वो रात को 10 बजे तक खुला रहता है। थोड़ा और दूर जाके वो 9 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो टर्किश एंड अरब वालों की शॉप्स है जो उन्होंने सुपर मार्केट्स खोल रखे हैं वो तो 8 बजे के बाद बंद, कम्प्लीटली शट। मैं एक्चुअली ये प्लान था कि मैं अलेक्जेंडर प्लाट से आऊँ, बट मैं बस में थी ना तो मुझे घूमते घूमते मैं यहाँ पहुँच गई जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में पहले आई थी। तब भी मैं घूमते घूमते ही आई थी। और ये यहाँ पे एक्चुअली ये म्यूज़ियम है यहाँ का। तो ये कभी हम दिन के टाइम आएंगे यहाँ पे। और ये बिल्डिंग मुझे तो नहीं बहुत अट्रैक्टिव लगती है सिंस डे 1। और अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ सबसे बढ़िया चीज़। जस्ट सामने है बहुत ही प्यारा सा एक क्रिसमस मार्केट। इसमें घूम के आते हैं एक बार हम। और ये आ चुकी है रिवर और सामने आ गया अलेक्जेंडर फ्लैट्स। तो ग्रोसरी का जैसे हम स्टोर्स की बात कर रहे थे, तो ग्रोसरी मैं ये कहूँगी कि जब तक आप इंडियन करेंसी के अंदर कैलकुलेशन करते रहेंगे यू विल फाइंड इट एक्सपेंसिव कि बहुत महंगा है हर चीज़। बट वंस यू स्टार्ट अर्निंग इन यूरोज़ ये इतना महंगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस ग्रोसरी थोड़ा प्लान कर लो, वीकली लेना है आपको या मंथली लेना है, क्या क्या चीज़ें आप वीकली ले सकते हो, थोड़ा आप बजट में चीज़ें कर पाएंगे उसके अंदर। तो ग्रोसरी इज़ दिस थिंग। इतना यहाँ पे ऑनलाइन का सिस्टम नहीं जैसे हमारे पास स्विगी और ब्लैंकेट का ऑप्शन है। यहाँ पे भी बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है बट इतना नहीं अगेन। तो अभी मैं आ गई थी एक्चुअली घर में, बहुत ज़्यादा चल रही तो थक गई थी। तो एज़ यूजुअल हमेशा पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि लास्ट वीडियो का पार्ट में वाइंड अप घर पे कर रही होती हूँ। मेरी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सब कुछ जो हमें जानना ज़रूरी है। तो एक आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट एक लास्ट चीज़ ये है कि पेशेंस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। रेस्पेक्ट मतलब है ना, वो सब आपको होना चाहिए एक दूसरे के लिए। यहाँ पे टाइम का इतना वो है, इतना ज़्यादा करते हैं। अगर आपका अपॉइंटमेंट कहीं 10 बजे का है, ठीक है, तो अगर आप फिक्स 10 बजे पहुँच रहे हो तो वो नहीं बोलेंगे कि आप पंचुअल हो। पंचुअल मतलब यूजुअली होता है कि आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट पहले पहुँचो, क्योंकि जो टाइम होता है उस टाइम तो वो एक्टिविटी हो जानी चाहिए। तो अगर आप उस टाइम पहुँच रहे हो तो आप उनका और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी रहती है। तो बाकी अगर हम बात करते हैं ये सब होने के बावजूद भी मतलब हम यहाँ रह रहे हैं, सब चीज़ें लगती है, थोड़ा स्लो लगता है यहाँ पे हर चीज़ की, धीरे धीरे होती है, बहुत टाइम लगता है। चाहे पेपर वर्क हो, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी ऑफिस का काम हो, वो जब तक आपके घर पे आएगा 10-15 दिन आप लेके चलो। आप कुछ भी प्लान करो, आपको मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है इतना टाइम मेरा जाना ही जाना है। तो ये बात तो थी टाइम पेशेंस सबकी। अब जो हम सोचते अच्छी चीज़ें क्या है, क्योंकि अब टाइम का को लेके इतना पाबंद है ये लोग, तो काम को लेके भी वैसा ही होता है। इट्स लाइक कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, मतलब 4 घंटे मतलब चार 4 घंटे ही एक्स्ट्रा उसी काम को लेके बैठे रहोगे तो वो नेगेटिव आ जाता है कि अच्छा भाई यानी कि ये इंसान इतना एफिशिएंट नहीं है, इससे काम नहीं हो रहा है, यानी कि आपसे नहीं हो रहा है। तो एक्स्ट्रा काम नहीं करना है आपको, जो आप कर रहे हो आपको जो दिया गया है उसी टाइम पे करो एंड दैट्स इट,
टाइम का रहता है। और मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे सही में एक बार भी ना अभी तक टचवुड कोई छींक नहीं आई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि सब फ्रेश है ना यहाँ पे आसपास सब चीज़ें। एनवायरनमेंट क्लीन है, कोई पोल्यूशन नहीं है, चाहे साउंड पोल्यूशन लो, नॉइज़ पोल्यूशन लो, एयर पोल्यूशन लो, कुछ भी नहीं है। मतलब हॉर्न वगैरह तो अब सुनने को नहीं मिलेगा। बाकी एनवायरनमेंट, आपका नेचर इतना सुकून वाला है कि आप खुद को अच्छा लगने लग जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब मैं तो बिल्कुल वीडियो बना रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई या कोई प्रॉब्लम नहीं आती, होती है, बहुत दिक्कतें होती है, बट फिर भी अच्छा लगने लग जाता है आपको। अगर आसपास अपने लोग हो तो वो चीज़ें और अच्छी आपको लगेंगी, क्योंकि बहुत सुकून सा है हर चीज़ों के अंदर यहाँ पे। और अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे तो जर्मनी की खुद की लोकेशन इतनी सही है, प्लस आप अपने अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, अपने करंट वीज़ा पे आप आसपास का पूरा शेंगन एरिया कवर कर सकते हो। और इवन यहाँ हो तो अगर नॉन शेंगन कंट्रीज़ पे जाना है तो वो इतना महंगा नहीं है, आप आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और चीज़ें थोड़ी स्मूथली हो जाएगी, टाइम कम लगेगा। आप अपने वीकेंड्स पे अलग अलग कंट्रीज़ जा सकते हैं, अलग अलग सिटीज़ घूम सकते हैं और हर तरह का कल्चर आप इंजॉय करो। मतलब मेरा खुद का यही मानना है कि अभी थोड़ा चीज़ें मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए कुछ आने वाले महीनों के अंदर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अभी भी रोज़ प्लान करती हूँ, बट थोड़ा लगता है कि अकेले वाला सीन रहता है, मन सा नहीं होता है। बाकी तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। और मुझे एक दो चीज़ें और याद आई थी, लैंग्वेज करके आओ, लैंग्वेज सही में करके आओ, इतनी दिक्कत आएगी ना वरना, मतलब यहाँ पे आप मानोगे नहीं, इवन फॉर पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम के अंदर भी वो लोग कितनी जगह तो ये लोग बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है इवन इफ़ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, इतने पढ़े लिखे नहीं हो तब भी चल जाएगा, जर्मन आनी चाहिए, मतलब मिनिमम B1 तो ये लोग पार्ट टाइम के लिए मांग रहे हैं। एंड कुछ कुछ जॉब्स में तो C1 एंड C2 फ्लुएंसी, रिटर्न एंड क्या बोलते हैं स्पीकिंग दोनों की, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं तो मतलब ज़िंदगी सही में 10 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी विदाउट लैंग्वेज। हमें लगता है कि ठीक है चल जाएगा काम, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब ढूंढ लेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे। जर्मन लैंग्वेज आनी ही चाहिए आपको। प्लस आप डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ बचोगे, क्योंकि हर जगह जर्मन ही बोली जाती है। मतलब मेरे को ऐसा याद नहीं आता कि इनके ऐसे कोई बोर्ड्स पे प्रॉपर इंग्लिश पे लिखी हुई होती है, क्योंकि बहुत जगह तो ऐसा होता है ना इंग्लिश लिखी होती है प्लस द रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पे बहुत कम ऐसा, बहुत कम ऐसा है, जर्मन ही मिलेगी आपको। काउंटर्स पे, कॉल पे, अपॉइंटमेंट में, बैंक में, हर जगह वो लोग जर्मन बोलेंगे। कोई आपकी रिक्वेस्ट पे शायद इंग्लिश में आंसर कर दे, बट नहीं, जर्मन के बिना काम नहीं होगा। लैंग्वेज सीख कर आओ, मैं तो बोलूँगी कि B1 तक तो करके ही आओ, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि अगर जर्मनी जाना है, कोई भी फील्ड में हो आप, कोई भी फील्ड में हो, अगर स्टूडेंट हो तो और भी अच्छा है, आप अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप काम के लिए आ रहे हो तो सीख कर ही आना, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ है कि हॉस्पिटल्स का बहुत आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी हो गई है तो आपका काम फट हो जाएगा, वो फास्ट ट्रैक हो रहता है प्रोसेस सारा। बट नॉर्मल जैसे हम लोग होता है ना कि छोटे मोटी चीज़ों पर डॉक्टर को दिखा दिया, वो नहीं होता है, तो वो खुद आप ही डॉक्टर बन के सोच के चलो कि ये दवाई हमें लेनी है, आप फार्मेसी से लेके आ जाओ, या अगर आप आ रहे हो फर्स्ट टाइम यहाँ पे तो साथ में लेकर आओगे, वही कैरी करो, क्योंकि उनमें बहुत लंबा अपॉइंटमेंट चलता है। नॉर्मल अगर आपको कोई चीज़ दिखानी, जैसे स्किन केयर का, डेंटिस्ट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो बहुत लंबा टाइम होता है। अगर कुछ ऐसा ही हो गया आपके साथ में, बहुत दुर्घटना सी घट गई है, तो ठीक है कि आपको फिर भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा या आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। नॉर्मली ऐसा केस नहीं रहता है, तो उस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना। एंड द लास्ट थिंग बिफोर वी वाइंड अप दिस वीडियो, वो ये है कि यहाँ का वेदर एक्सट्रीम विंटर रहता है अभी वाले सीज़न के अंदर, स्पेशली दिसंबर और जैन, मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम है खुद, बट बहुत ज़िंदगी के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि होता ना कि रातें तो लंबी लंबी हो गई है पर दिन इतने छोटे, क्योंकि मैं जब तक उठती हूँ, जब तक होता है ना 3-4 घंटे की धूप जा चुकी होती है, उजाला सूरज जा चुका होता है, मेरे पास सिर्फ 3 से 4 घंटे बचते हैं, क्योंकि अभी मतलब जो मेरा स्केड्यूल है उस हिसाब से। बट इन जनरल भी विंटर्स के अंदर दिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा थोड़ा। एक वो वाइब अलग रहती है, हो सकता है किसी लोगों को ये चीज़ पसंद आए, बट मेरे लिए थोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, कि पर क्या करें, ये तो नेचर है। तो 4 बजे तक तो कम्प्लीटली अंधेरा हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा आपको लेयरिंग करनी पड़ती है क्योंकि ठंड तेज़ रहती है हमेशा यहाँ पे। आपको बूट्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, आपको नॉर्मल शूज़ में यहाँ पे काम नहीं चलेगा क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी स्नो हो सकती है, तो उसके लिए अलग रहेगा। अम्ब्रेला आपको कैरी करना पड़ेगा। ये चीज़ें रहती है कि आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ, ये सर्दियों में ये चीज़ होगी। समर्स में, क्योंकि मैं अभी समर्स में यहाँ नहीं आई हूँ, बट जो मुझे पता है वो ये है कि समर्स के अंदर दिन बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे मतलब अच्छे खासे 9:30-10 बजे तक आपको मिलता है उजाला। तो ये चीज़ है कि वहाँ आप शायद तब इंजॉय ज़्यादा कर सकते हो। विंटर्स में भी अपने अलग मज़े हैं। हम करते हैं वीडियो को यही एंड, और आपको अगर कुछ और क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट करो और आई विल ट्राई टू आंसर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।